नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए कक्षा 7 की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा में संकलित देवव्रत पाठ के बारे में समझाने वाली हूँ। इस पाठ में राजा शांतनु और गंगा के विवाह, गंगा का घर छोड़कर जाना, उनकी 8वीं संतान देवव्रत का पालन पोषण करना एवं पुनः राजा शांतनु को गंगा द्वारा उनके पुत्र को लौटा देने का परिचय दिया गया है। आइए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। गंगा के सौंदर्य और नव यौवन पर जब राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं तो उन्होंने गंगा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इसके जवाब में गंगा ने कुछ शर्तें रखी जिन्हें राजा शांतनु ने मान लिया और उनको पूर्ण रूप से पालन करने का वचन दिया। इसके बाद में राजा शांतनु और गंगा की शादी हो गई। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और शौक का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रह जाते थे। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनके अर्थ इस प्रकार है। तेजस्वी अर्थात तेज से युक्त या शक्तिशाली, अज्ञात जो ज्ञात न हो, क्षोभ व्याकुलता, वचन देना वादा करना, मन मसोस कर रह जाना अर्थात मन ही मन कूदना या मन ही मन दुखी होना। समय समय पर गंगा के शांतनु से कई तेजस्वी पुत्र हुए, पर बच्चे पैदा होते ही गंगा उनको नदी की धारा में फेंककर हंसती मुस्कुराती महल में वापस आ जाती। राजा शांतनु को अपने वचन याद थे और इस दुख को चुपचाप सहने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता न था। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका अर्थ इस प्रकार है। घृणित का अर्थ होता है घृणा से युक्त, अकारण अर्थात बिना कारण के। 7 बच्चों के बाद जब 8वां बच्चा पैदा हुआ और गंगा उसे लेकर नदी की ओर जाने लगी तो शांतनु वचनबद्ध होने पर भी गंगा से बोले, माँ होकर भी तुम अपने बच्चों को क्यों अकारण मार देती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा शांतनु की यह बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। इसमें एक शब्द आया है अभिनय। अभिनय का अर्थ होता है नाटक करना, अर्थात यहाँ पर जो गंगा होती है वो राजा शांतनु द्वारा जब उनका वचन तोड़ा जाता है तो मन ही मन तो प्रसन्न होती है कि उनको इस बंधन से मुक्ति मिल गई, लेकिन वह क्रोध का नाटक करती है और राजा को उनका दिया हुआ वचन याद दिलाती है। गंगा राजा शांतनु से कहती है कि आप अपना वचन भूल गए हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पुत्र से मतलब है और शर्त के अनुसार मैं अब और नहीं
रुक सकती हूँ। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। विरक्त शब्द जो यहाँ पर आया है उसका अर्थ होता है सांसारिक लगाव या सांसारिक मोह से मुक्त होना। जब गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली जाती है तो वो विरक्त हो जाते, अर्थात उनका सांसारिक मोह से वो मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका अर्थ इस प्रकार है। शिकार करना। शिकार करना शब्द का अर्थ होता है मनोरंजन के लिए किसी जीव को मारना। एक दिन राजा खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा कि किनारे पर एक सुंदर गठीला युवक, गठीला शब्द का अर्थ होता है मजबूत शरीर वाला, गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार, बौछार शब्द का अर्थ होता है वर्षा। और गंगा की प्रचंड धारा, प्रचंड शब्द का अर्थ होता है भयंकर। प्रचंड धारा अर्थात भयंकर धारा एकदम रुकी हुई थी और यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। दंग रह जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चकित रह जाना। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। रण कौशल शब्द का अर्थ होता है लड़ाई लड़ने की कुशलता और राजनीतिज्ञ शब्द का अर्थ होता है राजनीति का ज्ञाता। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।